हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मी अवधेश सर। और बेटा आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस। राइट, क्या है प्लेटीहेल्मिन्थेस? इसके पहले हम लोगों ने पोरीफेरा पढ़ लिया है ना, और सिलिंड्रेटा पढ़ लिया है और निडेरिया पढ़ लिया हुआ है ना, और टिनोफोरा पढ़ लिया हो। तो आज हम लोग बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में, है ना। प्लेटीहेल्मिन्थेस बेटा ये इनवर्टिब्रेट है, और प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब होता है जिनको हम बोलते हैं फ्लैट वॉर्म। क्या बोलते हैं उनको? फ्लैट वॉर्म, क्योंकि उनकी बॉडी कैसी होती है? चपटी होती है ना। डॉर्सल साइड से भी चपटी होती है और वेंट्रल साइड से भी चपटी होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म। राइट, क्या बोलेंगे? फ्लैट वॉर्म। और कुछ पॉइंट्स हमने इस यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है वो आपके लिए है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं क्या है हमारे पॉइंट्स। पहला है बेटा, पहला पॉइंट है इनकी जो बॉडी होती है बेटा वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। इनकी बॉडी कैसी होती है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। तो हमने बताया ना कि क्योंकि ये चपटे कृमि है, फ्लैट वॉर्म है, इसलिए प्लेटीहेल्मिन्थेस में इनको रखा गया है। इनकी बॉडी डॉर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी क्या होती है? चपटी होती है, फ्लैट होती है। राइट, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म्स। राइट, क्या बोलेंगे इनको? हम फ्लैट वॉर्म्स। सेकेंड पॉइंट है हमारा मोस्टली इंडो पैरासाइट, है ना। मोस्टली क्या होते हैं? ज्यादातर ये क्या होते हैं? इंडो पैरासाइट होते हैं। देखो बेटा, पैरासाइट का मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड एब्जॉर्ब करें, है ना, ऑब्टेन करें। अच्छा, जो इंडो पैरासाइट का मतलब है, इसको देखते हैं जरा। तो पैरासाइट जो होता है बेटा, आई होप कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो पैरासाइट जो होता है बेटा, ये मेनली अगर हम इंडो पैरासाइट और इक्टो पैरासाइट, एक होता है इंडो पैरासाइट, एक होता है इंडो पैरासाइट, जो बॉडी के अंदर रिसाइड्स करते हैं या रहते हैं या लाइव करते हैं। राइट, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर होंगे, स्किन के अंदर जो होंगे, राइट, तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? सॉरी, इंडो पैरासाइट। और एक होता है इक्टो पैरासाइट। इक्टो पैरासाइट यानी कि ये बॉडी के बाहर पाए जाएंगे, इंडो पैरासाइट और इक्टो पैरासाइट, या हम इसे बोल सकते हैं एक्सो पैरासाइट। राइट, तो ये बॉडी के अंदर होंगे और ये बॉडी से बाहर होंगे, जैसे डर्मल रीजन पे होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इक्टो पैरासाइट, है ना, बॉडी के बाहर होंगे। इनकी बॉडी बेटा जो होता है बाइलेटरली साइमेट्रिकल होता है। कैसी होती है इनकी बॉडी? बाइलेटरली साइमेट्रिकल, यानी कि अगर हम इन ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करें तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। राइट, उसको बोलते हैं बाइलेटरली साइमेट्रिकल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सबकी बॉडी है, तो वन पेयर ऑफ आई है ना, वन पेयर ऑफ नोज है। वन पेयर का मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ, एक आई इस तरफ एक पेयर, एक आई इस तरफ, है ना। ईयर भी पेयर में है, वन पेयर है, सॉरी वन पेयर हम बोलेंगे। राइट, ईयर भी वन पेयर है, नोज भी वन पेयर है, आई भी वन पेयर है, हैंड भी हमारे वन पेयर है, लेग्स भी वन पेयर हैं, इवन टेस्टिकल भी वन पेयर्स हैं। राइट, मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। अगर हमारी बॉडी को, और इवन टीथ पेयर्ड में है। राइट, अगर हमारी बॉडी को ऐसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, वन हैंड इस तरफ, वन ईयर इस तरफ, लेफ्ट साइड दोनों आएंगे, और वन आई इस तरफ, वन आई इस तरफ, है ना, समझ रहे बात को। तो आधे आधे हाफ टीथ इस तरफ, हाफ टीथ इस तरफ, तो हमारा बॉडी जो होता है वो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे डिवीजन को हम बोलते हैं बाइलेटरली साइमेट्रिकल। बाई मीन्स टू, लेटरली मतलब साइड, लेफ्ट और राइट, साइमेट्री मतलब सिमेट्री, है ना, सममिति जिसको हिंदी में बोलते हैं। और बेटा क्या होता है? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, है ना। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि एक्टोडर्म और इंडोडर्म पाया जाएगा। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है बेटा कि इनकी बॉडी में एक्टोडर्म होगा आउटर लेयर, एक्टोडर्म होगा आउटर लेयर, है ना, और सबसे बाहर क्या होगा? अच्छा, अंदर क्या होगा? इंडोडर्म। सबसे अंदर क्या होगा? इंडोडर्म। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली और इंडोडर्म सबसे अंदर, और इसके बीच में, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक और लाइन होती है बेटा, एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। क्या बोलेंगे? मेसोडर्म। तो इनमें थ्री जर्म्स लेयर हैं, थ्री जर्म लेयर हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्राइप्लोब्लास्टिक। ट्राई मीन्स थ्री,
है ना। और इवन यहाँ तक भी सीलोम का डेवलपमेंट नहीं होता है। 3 जर्म्स लेयर होने के बावजूद ये असीलोमेट होते हैं। कैसे होंगे ये? असीलोमेट होंगे। और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इवन यहाँ तक ऑर्गन तो डेवलप होता है लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता है ना। ऑर्गन तो है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बट ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं बना हुआ है। ऑर्गन का कोई सिस्टम अभी नहीं बना हुआ है, तो इसलिए इवन ये क्या है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद भी असिलोमेट है, और उसके साथ साथ ऑर्गन तो है लेकिन उनका कोई सिस्टम नहीं है अभी, तो इनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बेटा दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है बेटा? इनमें इनकम्प्लीट होता है बिकॉज वन ओपनिंग प्रेजेंट। वन ओपनिंग का मतलब माउथ, इनमें माउथ प्रेजेंट होता है बट एनस प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं इनकम्प्लीट। अगर इनमें माउथ और एनस दोनों पाया जाता तो हम इनको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट इन द प्लैटीहेल्मिन्थेस, बट एनस प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माउथ ही प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद वन ओपनिंग। इवन रेड्यूस्ड और एब्सेंट इन टीनिया। टीनिया में तो वो भी रेड्यूस्ड होता है या एब्सेंट ही होता है, कह सकते हैं, है ना। रेड्यूस्ड का मतलब अल्प विकसित जिसको बोलते हैं, है ना, लेस डेवलपमेंट, या एब्सेंट ही होता है। फॉर एग्जांपल टीनिया, टीनिया में क्या होता है? समटाइम्स एब्सेंट भी होता है। इनमें बेटा हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। अच्छा, ये हुक्स और सकर जो होते हैं ना बेटा, ये एक तरीके के एडाप्टेशंस हैं, इनको पैरासाइट के फॉर्म में जो एग्जिस्ट करने में हेल्प करती हैं, एडाप्टेड है ये। हुक्स का मतलब होता है कि जैसे पकड़ना किसी चीज को, बहुत देर से फंसा लेना, हुक्स, है ना। जैसे ये पिन है, पिन देखना, पिन फंसाने के काम आता है, तो एक तरीके का क्या हो गया? पिन है, हुक, है ना। तो हुक होता है। और सकर, सकर का मतलब होता है सकिंग, यानी कि चूसना, सक करना, है ना। तो इसलिए हुक्स जो होता है फंसाने के काम होता है, सकर्स उनकी बॉडी से फूड को चूसने के, जैसे कि ब्लड सकिंग हो गया, फूड को एब्जॉर्ब करना हो गया, सक करना हो गया, है ना। तो हुक्स एंड सकर आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। तो जो पैरासिटिक फॉर्म होता है उनमें हुक्स और सकर पाए जाते हैं। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट थ्रू बॉडी सरफेस। तो इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं, विद वन सिंगल ओपनिंग है। इवन सब में कुछ में क्या है? एब्सेंट है, फॉर एग्जांपल टीनिया। तो ये क्या करते हैं? तो ये क्या करते हैं? ये फूड और न्यूट्रिएंट्स को जिस भी होस्ट के अंदर ये रहते हैं, उस होस्ट से ये अपने बॉडी सरफेस के थ्रू उस होस्ट से फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट, है ना। तो इनका बॉडी सरफेस यानी कि एब्जॉर्प्शन इनमें फूड न्यूट्रिएंट्स का किस तरीके से होता है? बाय द जनरल बॉडी सरफेस, है ना। जनरल बॉडी सरफेस से वो क्या करेंगे? होस्ट बॉडी से अपना फूड और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट। फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इनमें बेटा जो एक्सक्रीशन होता है फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है, या फिर उसी को हम दूसरा नाम देते हैं सोलेनोसाइट्स। फ्लेम सेल्स का मतलब ज्वाला सेल्स होता है हिंदी में। जैसे जब कैंडल जल रहा होता है ना, जब कैंडल जल रहा होता है तो ये कुछ ऐसा फ्लेम्स ऐसा एमिट करता है, ऐसा, है ना। कोई कैंडल है तो ऐसे जलेगा जब, तो ये क्या करेगा? इस तरीके का फ्लेम्स एमिट करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेम। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इनका होता है, हालांकि कुछ ऐसा ही ये फ्लेम लाइक सॉरी बेटा। तो उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। थोड़ा सा सर्दी जुकाम है तो। उसके बाद बोला गया है बेटा बाइलेटरल नर्वस सिस्टम। बाइलेटरल नर्वस सिस्टम कॉर्ड लाइक नर्व ब्रांच। तो इनमें नर्वस सिस्टम कैसा होता है? बाइलेटरल टाइप का होता है। कॉर्ड लाइक नर्व ब्रांच रिसेंबल लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, यानी कि जो कॉर्ड होता है वो तरीके कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, जैसे एक तरफ इधर हो गया, से इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, तो एक तरीके का कैसा स्ट्रक्चर हो गया? लैडर लाइक। और बीच में अगर हम यहाँ पे लगा दें, है ना, तो कैसा हो गया? लैडर लाइक।
तो इनमें कैसा होता है, कॉर्ड लाइक नर्व ब्रांच होती हैं। नर्व्स किसके फॉर्म में होती है, कॉर्ड के फॉर्म में होती हैं और एक लैडर लाइक नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाती हैं, राइट। इन सम हेड एंड हैज collection of nerve ganglia act as rudimentary brain to integrate signal from sensory organ, example eye spot। तो बोला ये गया है कि बेटा इनके हेड रीजन में, है ना, हेड एंड की तरफ क्या होता है, यहाँ पे नर्व गैंग्लिया का कलेक्शन होता है। नर्व गैंग्लिया का मतलब न्यूरॉन्स, है ना, बंच ऑफ न्यूरॉन्स इज गैंग्लिया, है ना। तो नर्व गैंग्लिया होता है और ये एक तरीके का रूडिमेंट्री ब्रेन बनाती हैं, है ना, क्योंकि सेंसरी सिस्टम सेंसरी सिस्टम बनाती हैं, यानी कि ब्रेन का डेवलपमेंट करती हैं। एक तरीके का ये कैसा ऑर्गन होता है, मतलब रूडिमेंट्री ब्रेन बनाती हैं, हम ये कह लें इसको, है ना। हेड रीजन में जो नर्व गैंग्लिया होती है कलेक्ट होकर के एक तरीके का रूडिमेंट्री ब्रेन बनाती हैं। फिर से सुनो, हेड रीजन में जो नर्व गैंग्लिया होती हैं वो कलेक्ट होकर के क्या बनाती हैं, रूडिमेंट्री ब्रेन बनाएंगी। और ब्रेन बनाने का मतलब क्या हुआ कि वो कुछ मतलब कि सेंसरी ऑर्गन के तरीके से एक्ट करती हैं, जैसे आई स्पॉट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेक्सेस और नॉट सेपरेट। इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होता है, एक ही इंडिविजुअल मेल फीमेल दोनों पाए जाएंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन डेफिनेटली इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है ना। सॉरी, अभी हम बताएंगे कि क्या क्या लार्वा हैं, टिनिया में कौन से लार्वा हैं और फैसियोला में कौन से लार्वा हैं, क्योंकि इनकी दो ड्यूजेसिया भी है लेकिन वो पैरासिटिक फॉर्म नहीं होता है, राइट। तो सेक्सेस इनमें सेपरेट नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बेटा, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, और डेवलपमेंट भी क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। लार्वल स्टेज इनकी बॉडी में पाया जाता है, इनके लाइफ साइकिल में, है ना, लाइफ स्टेजेस में लार्वल स्टेज पाया जाता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट इन डेवलपमेंट, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। प्लैनेरिया, प्लैनेरिया भी प्लैटीहेल्मिन्थीज में आता है। इनके पास हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होता है बेटा। प्लैनेरिया का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये कुछ ऐसा होता है, प्लैनेरियंस होते हैं, ये हेड रीजन होता है। अगर इनकी बॉडी को अगर हम ऐसे, है ना, ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, एक तरीके का प्लैनेरिया का स्ट्रक्चर है। प्लैनेरिया कुछ ऐसा ही होता है। ये पार्ट भी एक मेच्योर प्लैनेरिया बना लेगा, ये पार्ट भी मेच्योर प्लैनेरिया बना लेगा, ये पार्ट भी मेच्योर प्लैनेरिया बना लेगा जब हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब है खुद से क्या होंगे, रीजनरेट हो जाएंगे। इसलिए प्लैनेरियंस में क्या होता है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, राइट। और इनमें ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, क्योंकि ट्रांसवर्स है ना, अगर कोई ऑर्गन जैसे ये बना हुआ है, अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे, ध्यान से देखिएगा जरा, अगर हम इसको इस तरीके से कट करेंगे तो फिर तो ये लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हो गया ना। अगर हम ऐसे कट कर रहे हैं तो ट्रांसवर्स हो गया। तो इसमें कौन सा डिवीजन पाया, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। और बाइनरी फ्यूजन जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, यानी टाइप है ना। ओके, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन और ये असेक्सुअल। अच्छा, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन और किसमें पाया जाता है, अमीबा में, है ना, क्योंकि इसका भी शेप साइज क्या होता है, डिफरेंट तरीके में वेरिएबल करता रहता है। तो उसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, यूग्लिना वगैरह हो गया, पैरामीशियम हो गया, उन सब में होता है, राइट। चलिए, सम एडाप्टेशंस, अगर ये पैरासाइट हैं तो उनकी बॉडी में कौन कौन से एडाप्टेशंस होने चाहिए जो इनको पैरासिटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, उनके लिए बढ़िया होता है। देखते हैं क्या है इनका बेटा। पहला एडाप्टेशंस का जो फायदा है इनके लिए, वो थिक इंटेग्यूमेंट, थिक इंटेग्यूमेंट होता है, यानी कि बॉडी की कवरिंग जो होती है वो कैसी होती है, थिक होती है और रेजिस्टेंट होती है टू होस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एंटीटॉक्सिन्स, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो होस्ट होता है उनकी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं और एंटीटॉक्सिन्स होते हैं, वो एंजाइम्स और एंटीटॉक्सिन इसको किल ना कर दे, इसलिए इनके जो इंटेग्यूमेंट होते हैं कैसे होते हैं, वो थिक होते हैं। क्योंकि जिस भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में ये इंटर करेंगे एज ए इंडो पैरासाइट, उसकी बॉडी में भी तो एंजाइम्स और एंटीटॉक्सिन्स होंगे ना। तो उन एंजाइम्स और एंटीटॉक्सिन्स से बचने के लिए इनका क्यूटिकल या कवरिंग कैसा होता है, सॉरी क्यूटिकल नहीं, कवरिंग थिक होता है, टेगमेंट, यानी कि बॉडी कवरिंग कैसी होती है, थिक होती है। रेजिस्टेंट होती है
एंजाइम्स और एंटीटॉक्सिन्स के अगेंस्ट। दूसरा बेटा एडहेसिव ऑर्गन। एडहेसिव का मतलब होता है किसी से चिपक जाना, है ना। एडहेसिव का मतलब क्या होता है? चिपकना, आकर के तेजी से स्टक हो जाना, चिपक जाना, है ना। तो एडहेसिव ऑर्गन्स होता है सकर इन फ्लूक्स, है ना। जो फैसियोला हिपैटिका होता है उनमें सकर्स पाया जाता है, जैसे कि वो फ्लूक्स कहलाते हैं, है ना, कॉमन लीवर फ्लूक्स कहलाते हैं। हुक्स एंड सकर इन टेपवर्म फॉर ग्रिपिंग। जो टेपवर्म होता है ना, टेपवर्म जो होता है उसमें क्या होता है कि हुक्स और सकर दोनों पाया जाएगा, है ना, फॉर ग्रिपिंग मतलब पकड़ मजबूत करने के लिए, से बहुत तेजी से ग्रिप कर लिया, है ना, राइट। ये हो गया। लॉस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, इनमें ऐसा कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, राइट। अपेंडेजेस लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें एब्सेंट होते हैं। तो ये भी एक तरीके का सॉरी, ये भी एक तरीके का क्या है बेटा, इनमें एडाप्टेशन है, राइट। फोर्थ क्या है बेटा, एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, है ना। कंप्लीट यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है विद वन ओपनिंग। तो इसका मतलब ऐसे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो डाइजेस्टिव ऑर्गन होंगे वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, क्योंकि ये होस्ट ऑर्गेनिज्म से बॉडी वॉल के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स का, राइट। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट थ्रू बॉडी सरफेस, ये पहले भी आपको बताया गया था, अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि इनमें जो होता है जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, होस्ट से ये अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। बेटा जो इनकी एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस के, वो है बेटा आपके पास फैसियोला हिपैटिका, टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनाटा, राइट। ड्यूजेसिया भी है ना, और प्लेनेरिया भी आपने देखा ही देखा। तो देख लेते हैं क्या है फैसियोला हिपैटिका, है ना, फैसियोला हिपैटिका। बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक्स। क्या बोलेंगे इनको, लीवर फ्लूक्स। ये बेटा क्या होता है कि ये दो होस्ट होते हैं इनकी बॉडी में, मतलब इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है दो होस्ट में, डायजेनेटिक होते हैं, डायजेनिक होते हैं, राइट। डाया मीन्स टू, जेनिक मीन्स दो जीनस के अंदर इनका क्या होता है, दो जीनस का मतलब हम कह सकते हैं कि एक होता है हमारा शेप और दूसरा होता है स्नेल, यानी कि ये दो होस्ट हैं, उसका लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होता है, दो होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है। पहला प्राइमरी होस्ट जो होता है बेटा वो होता है शीप भेड़ वगैरह, कहाँ रहते हैं, उनके लीवर में रहते हैं। और सेकेंडरी होस्ट क्या है बेटा, स्नेल, है ना, सेकेंडरी होस्ट क्या है, स्नेल है। बेटा जो फैसियोला हिपैटिका का लार्वा होता है, ये लार्वा हम देख लेते हैं, 5 लार्वा होते हैं इनके लाइफ साइकिल के स्टेज में, 5 लार्वा। पहला होता है माइरेसीडियम, पहला क्या होता है, माइरेसीडियम। सेकेंड है स्पोरोसिस्ट, थर्ड है रेडिया, फोर्थ है सार्केरिया और फिफ्थ है मेटासार्केरिया। ओके बेटा, क्या है पहला, फिर से देखो, माइरेसीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सार्केरिया और मेटासार्केरिया, राइट। जो मेटासार्केरिया होता है बेटा ये एडल्ट होता है। अब ये एडल्ट क्या करेंगे, एग लेज करेंगे, है ना, एग देंगे, और ये एक कैसे होंगे, मेल और फीमेल होंगे, तो इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, क्या बनाएंगे बेटा, जाइगोट बनाएंगे, और यही जाइगोट ही आगे चल करके क्या बनाता है, माइरेसीडियम फिर से बनाएगा। माइरेसीडियम हमने शुरू किया था, राइट। माइरेसीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सार्केरिया और मेटासार्केरिया। मेटासार्केरिया क्या होता है कि अब ये एडल्ट स्टेज होता है, एडल्ट है तो दो टाइप के एग प्रोड्यूस करेगा, ले करेगा, है ना, एडल्ट ही क्या करेगा, एग बनाएगा, और उन दोनों एग का क्या होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, यही जाइगोट आगे चल करके फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइरेसीडियम, राइट। आइए टेनिया सोलियम की बात कर लेते हैं। टेनिया सोलियम को बेटा हम बोलते हैं पोर्क टेपवर्म, क्या बोलेंगे पोर्क टेपवर्म बोलेंगे। इनमें भी दो होस्ट की जरूरत होती है, इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है विद इन 2 होस्ट। प्राइमरी होस्ट क्या होता है बेटा, ह्यूमन बीइंग होते हैं। सेकेंडरी होस्ट क्या होता है बेटा, पिग। प्राइमरी होस्ट क्या है, ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट क्या है, पिग है ना। टीनिया सैजिनेटा को हम बीफ टेपवर्म बोलते हैं, टीनिया सैजिनाटा। बीफ का मतलब होता है कि जैसे जो एनिमल्स हो गए, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इन सब में ये क्या करते हैं, रहते हैं, बीफ टेपवर्म।
इनको भी बेटा 2 होस्ट की जरूरत होती है इनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो प्राइमरी होस्ट यहाँ पे कौन होता है बेटा? मैन। मैन के कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेकेंडरी होस्ट क्या होता है बेटा इनका? कैटल होता है। कैटल जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ये सब, राइट। तो टेनिया सैजिनेटा का जो एडल्ट स्टेज होता है वो लेग करेंगे, यानी लेज करेंगे, एग ले करते हैं। और ये एग का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, फ्यूजन होगा। तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट के बाद जो लार्वा बनता है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जाइगोट के बाद डायरेक्ट लार्वा बनता था माइरीसीडियम, है ना। तो यहाँ पे पहला लार्वा है बेटा ओंकोस्फियर। ओंकोस्फियर लार्वा फिर किस में कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म होता है? हेक्साकैंथ में। और हेक्साकैंथ स्टेज कहाँ पाया जाएगा? पिग में। ये पूछा जाता है, हेक्साकैंथ स्टेज कहाँ होगा? पिग में। और ये हेक्साकैंथ फिर ट्रांसफॉर्म होगा किस में? ब्लैडर वॉर्म में। ब्लैडर वॉर्म। और फिर ये कौन सा स्टेज होता है? एडल्ट स्टेज होता है ब्लैडर वॉर्म, राइट। ये हो गया टेनिया सैजिनेटा। इसको क्या बोलते हैं? बीफ टेपवार्म। 2 होस्ट की जरूरत होती है। प्राइमरी होस्ट मैन है, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंडरी होस्ट क्या है? कैटल है, काऊ, बफेलो, ये सब है। जो एडल्ट स्टेज होता है वो एग ले करेंगे। उन फीमेल मेल एग का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से लार्वा बनता है यहाँ पे ओंकोस्फियर। हेक्साकैंथ पिग में पाया जाएगा, फिर यही हेक्साकैंथ ट्रांसफॉर्म होता है पिग के अंदर, ब्लैडर वॉर्म में बनेगा। और ये ब्लैडर वॉर्म अगेन आगे चल करके ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एडल्ट लार्वा में, राइट, यानी कि एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था बेटा आपका क्या? प्लेटीहेल्मिन्थेस, राइट। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।